जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए बिना किसी आकर्ष के काम करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के भी लोग केवल अपनी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोग लालच और निस्वार्थ और उपेक्षा होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपन परम भक्तों जो हमारे मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। खुद के पीछे हटने से अगर सभी का भला हो तो हट जाने में कोई बुराई नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्राप्त होता है। सत्य सभी दावा नहीं कर सकता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ कभी दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो बीत गया उसे पीछे छोड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने किया क्या, क्यों किया, इस आत्मा का शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल गला नहीं सकता और हवा सुहाग सुखा नहीं सकती। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता या इस लोक में ना ही कहीं और में है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी ठीक प्रकार सत्य भी चमकता रहता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हों, उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है उसी प्रकार वह सब बन जाता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं, दूसरे पल में लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए सत्य हमेशा सदैव खड़ा रहता है। व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे उसके पूरे परिवार की रक्षा होती है। यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी यह महाबाणों की तरह प्रकाश करने वाला योग्य नहीं है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर और चिंता और दुखों से आजाद रहता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्र के शरीर को त्याग कर अपने भौतिक शरीर को धारण करती है। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन को, इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति जो भी चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का पर लगाकर चिंतन करे। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रण किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे।
मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से ही करना पड़े। पैदा होने के लिए मरना होना सच है, जितना भी मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपने और आगे बढ़ो। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो इससे समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है, और किसी से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसके ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सही कर वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हैं, अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। आप भी श्री कृष्ण भगवान के बताए गए रास्तों पर चलकर अपना जीवन कृतार्थ करें और अपने जीवन की नैया पार लगाएं। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको यह श्री कृष्ण भगवान के बताए गए उपदेशों को आप ग्रहण करें, और आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें। मैं आपसे लेता हूं विदा, और अगली नई वीडियो में आपके साथ फिर जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ और मंगलमय।